नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार ड्रग तस्करी को लेकर फिर से सवाल खड़े किए हैं। इस बार नवाब मलिक ने ड्रग तस्करी का कनेक्शन गुजरात से जोड़ा है। मलिक ने एक ट्वीट शेयर किया है और ट्वीट में गुजरात एटीएस ने 120 किलो ड्रग्स के पकड़े जाने की खबर है। मलिक ने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, फिर गुजरात कनेक्शन, उड़ता गुजरात। तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन केस में बड़ी अपडेट है। एनसीबी के सामने सैम डिसूजा ने कई बड़े खुलासे किए हैं कि किरण गोसावी और पूजा ददलानी की मीटिंग हुई थी। आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे। अब एनसीबी की एसआईटी ने भी गोसावी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, नवाब मलिक रोज नए नए आरोप लगाते हैं। उनके दामाद पर एसआईटी की जांच बैठ चुकी है, लेकिन फिर भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ड्रग्स को जो तस्करी पकड़ी गई है उसमें कह रहे हैं फिर गुजरात कनेक्शन, उड़ता गुजरात। नवाब मलिक देखिए इस बार बात कर रहे हैं गुजरात की, लेकिन उनको उड़ता गुजरात दिख रहा है, उनको उड़ता महाराष्ट्र नहीं दिख रहा, जो समीर वानखेड़े पिछले 1 साल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब मलिक ने ये तो ट्वीट कर दिया कि 120 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है गुजरात में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसी दिन जब वो ट्वीट कर रहे थे सुबह सुबह उन्हीं समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के नांदेड़ से 1127 किलो गांजा जब्त किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो नवाब मलिक को पहले देखना चाहिए कि उड़ता महाराष्ट्र क्या है, उड़ता बॉलीवुड क्या है, जो पिछले 1 साल से पूरा देश देख रहा है। उसके बाद उड़ता गुजरात देख ही लेंगे। और फिर गुजरात उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है ये देखने के लिए वहां की टीम है, वहां एनसीबी या वहां की एसआईटी ने अगर पकड़ा है तो इसका मतलब यह है कि वो भी काम कर ही रही है। अब अगर नवाब मलिक उड़ता गुजरात करें तो ऐसा ना हो कि कल को जो कि उनका काम है कि आ जाए कि वहां पे भी गलत किया जा रहा है। अब वहां की एसआईटी का कोई वो निकाल के ले आए कि उसकी टीम के ऑफिसर का जाति प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि नवाब मलिक जिस तरह की बातें करते हैं उसमें अब दम नहीं रह गया। तो यही साबित हो जाता है कि जहां उन्होंने उड़ता गुजरात दिख रहा है, वहीं सुबह सुबह उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं के फेवरेट समीर वानखेड़े ने जो 1 टन से ज्यादा गांजा जब्त किया है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े ने बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 1127 किलो गांजा जब्त किया है। तो ये बेसिकली एक तरह से समीर वानखेड़े का करारा जवाब नवाब मलिक के लिए था और नवाब मलिक इसको देख के अनदेखा करने के लिए गुजरात की तरफ मुड़ गए, क्योंकि समीर वानखेड़े से वो यही उम्मीद कर रहे थे कि मैंने 1 महीने से इस आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, इसके परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है, इसको बदनाम कर दिया है, इसके बाप को बदनाम कर दिया है, इसकी पत्नी को, साली को, सबको तो लपेट लिया, बहन को। तो ये शायद अब टूट चुका होगा, अब ये इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कुछ दिनों तक शांत बैठेगा। लेकिन समीर वानखेड़े ने यह बता दिया कि वो शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे। ना तो उनकी पोस्ट गई है, वो अभी भी जोनल डायरेक्टर है मुंबई के, और ना ही उनके काम करने का तरीका बदला है, वो अभी भी उसी तरह से कार्रवाई करेंगे जिस तरह से पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। अगर आपने कुछ केस हैं जो कि उन्होंने खुद बोला था कि निष्पक्ष जांच के लिए समीर वानखेड़े ने कि आप किसी और से करवा लीजिए, वो तो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनके खुद के डिपार्टमेंट की एसआईटी टीम कर रही है तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो बेसिकली ये नवाब मलिक को एक करारा जवाब समीर वानखेड़े ने भी दे दिया है कि ठीक है, वो उड़ता गुजरात बोल के उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उड़ता महाराष्ट्र क्या होता है, उड़ता बॉलीवुड तो हम देख ही रहे हैं। जी, समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को करारा जवाब दे दिया है। लेकिन आर्यन केस में भी एक नई अपडेट आई है कि एनसीबी के सामने सैम डिसूजा ने कई ऐसे राज उगले हैं जो आर्यन केस से जुड़ रहे हैं। किरण गोसावी और पूजा ददलानी की मीटिंग हुई थी, उसमें 25 करोड़ की डील हुई, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। साथ ही सुनील पाटिल और किरण गोसावी इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। कितना सही है? देखिए, जिस तरह की बातें आ रही है, सैम डिसूजा एक ऐसा आदमी था जिसके ऊपर सबकी नजर थी, क्योंकि ये नाम जब से सामने आया है कि किरण गोसावी को तो सेल्फी आने के बाद से ही लोग जानते थे, लेकिन सैम डिसूजा कौन है ये नाम आया था प्रभाकर सैल के का बयान जब सामने आया था, वो मीडिया के सामने आया था कि सैम डिसूजा से बात कर रहा था, तब से ये सवाल उठ रहा था कि सैम डिसूजा है कौन। तो सैम डिसूजा एनसीबी का वही मुखबिर था जिसने टिप दी थी। अब वो सैम डिसूजा जब उनके सामने पेश हुआ एनसीबी की टीम के सामने, तो उसने साफ साफ बताया है कि ये पूरा खेल जो है केपी गोसावी, मनीष भानुशाली और सुनील पाटिल ने रचा था और पूरा वसूली का खेल जो है उन्हीं की तरफ से रचा गया था। और वही बातें बोल रहा है जो बाकी के गवाह बोल चुके हैं।
मतलब कि जो सैम डिसूजा का बयान है वो उन बाकी गवाहों के बयान से पूरी तरह से मैच कर रहा है। और इसने भी कहा है कि समीर वानखेड़े के नाम का इस्तेमाल केपी गोसावी कर रहा था। तो कुल मिला के जो तमाम गवाह हैं उन सब की कहानी इस मामले में एक दिख रही है, जिसमें साफ है कि समीर वानखेड़े का नाम इस्तेमाल किया गया है, और नाम इस्तेमाल किया तो नवाब मलिक जैसे लोगों ने समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन एनसीबी के अधिकारी पहले भी साफ कर चुके हैं कि उनके पास इस चीज के कोई सबूत नहीं मिले हैं, ना ही कॉल डिटेल्स है, ना ही लोकेशन ट्रेस करके कि समीर वानखेड़े इस वसूली के कांड में पूरी तरह से शामिल थे। क्योंकि जो पूजा डडलानी से डील हुई या केपी गोसावी की जो भी बातचीत हुई, सैम डिसूजा की जो बातचीत हुई या प्रभाकर सेल की बातचीत हुई, उनमें से किसी की भी सीधे तौर पे समीर वानखेड़े से कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि प्रभाकर सेल का नाम समीर वानखेड़े के नाम से केपी गोसावी ने अपने मोबाइल पे सेव किया था, ताकि वो उसे फोन करे तो पूजा डडलानी को ये लगे कि ये समीर वानखेड़े के टच में है, और ये जो है आर्यन खान को बचा सकता है गिरफ्तारी से। जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोई डील नहीं हुई, किसी तरीके की कोई वसूली का केस सामने नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए ये पूरा खेल रचा गया? ये नहीं कह सकते हम कि है ना कोई खेल नहीं हुआ, खेल तो हुआ है, लेकिन समीर वानखेड़े की उसमें क्या भूमिका है, इस पे सवाल उठ रहे थे। जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है, अभी तक जो गवाह सामने आए हैं और जो बयान दर्ज किए गए हैं, उससे ये तो साफ है कि पूजा डडलानी को बुलाया गया था, केपी गोसावी ने पूरी साजिश रची थी। सुनील पाटिल जो कि एनसीपी का आदमी है, नवाब मलिक की जो पार्टी है उसका सबसे खास आदमी माना जाता है, मास्टरमाइंड उसे बताया जा रहा है। तो ऐसा खेल तो हुआ है, क्योंकि जिस तरह के गवाह सामने आए हैं और सबके बयान एक जैसे ही हैं, लेकिन इस पूरे वसूली कांड में समीर वानखेड़े के नाम का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि था तो वो एनसीबी के कस्टडी में, और समीर वानखेड़े के अलावा कोई छोड़ नहीं सकता था। और ये पूरा गैंग जो ये ऑपरेट कर रहा था वसूली कांड, वो जानता था कि समीर वानखेड़े के नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो पूजा डडलानी क्यों मानेगी कि हम पैसे दे दें। अब ये पैसे कितने लिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, इसका खुलासा भी जब ये पूरा केस सामने रखेगी एसआईटी टीम एनसीबी की, तो वो बता देगी कि कितने की डील हुई थी, पैसे दिए हैं या नहीं दिए। और अगर इसमें पूजा डडलानी ने पैसे दिए हैं तो शाहरुख खान भी फंस सकते हैं कि आपने किस आधार पे पैसे दिए, जब अगर हिरासत में था तो कानूनी तौर पे चलते, आप पैसे देकर डील कर रहे थे क्या। तो मामला अभी थोड़ा और उलझेगा, लेकिन फंसने में मुझे जहां तक लग रहा है कि समीर वानखेड़े के अलावा और बहुत से लोग फंसते नजर आ रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान का नाम भी है और एनसीपी के कुछ नेताओं के नाम भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो शाहरुख और इन एनसीपी के नेताओं पर क्या कार्रवाई हो सकती है मैम? देखिए, अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो गिरफ्तारियां होंगी। अगर साबित हो जाता है कि वसूली की गई थी, पैसे लिए गए थे या दिए गए थे, अगर ये साबित होता है तो शाहरुख खान से भी पूछताछ होगी। और अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ आपने रिश्वत के लिए पैसे दिए थे, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर बोल देंगे अगर मिले भी हैं, पैसे का लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके एविडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक साजिश रची गई थी, वो कितनी सही थी कितनी गलत थी, ये सबूतों के साथ अब एनसीबी की टीम को लेकर आना है और मुंबई की उस टीम को लेकर आना है जिसके सामने प्रकाश सेल ने जाके बयान दर्ज करवाया था मुंबई पुलिस के। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। आर्यन केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी जिस तरह से पूछताछ में खुलासे कर रही है, उससे ये साफ बयां हो रहा है कि कई लोग वसूली केस में शामिल थे, पर डील हुई या नहीं हुई इस पर सैम डिसूजा मुंह नहीं खोल रहे हैं। पर सैम के वकील कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इन खुलासों के बाद जिन जिन लोगों के नाम सामने आएंगे वो भी जेल जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो नवाब मलिक एनसीबी को गालियां दे रहे थे, अब वही नवाब मलिक के सुर बदल गए हैं। कह रहे हैं कि एनसीबी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, पर यह बयान देने में नवाब मलिक ने देर कर दी। अब तो एनसीबी की एसआईटी जांच उनके दामाद पर बिठा दी गई है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, जो कि नवाब मलिक के लिए दुख की खबर है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।